राजमा की कॉपी से चल रही है, डायरी में से या कॉपी से, जो भी समझे, वाणी चल रही है। और कल जो वाणी हुई थी, जो एक नई कॉपी स्टार्ट हुई, उसमें से क्रमांक 10, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा, धरा ने भी लिया संदेश गुरु से गुरुत्वाकर्षण का। धरा का आकर्षण गरिमामय आकर्षण, गुरु का गुरुत्व पूर्ण प्यार में आकर्षण। और इस पे काफी विस्तार से चर्चा हुई थी और संक्षेप में यही भाव लिया गया था कि धरा यानी पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण है, जो सबको अपनी ओर खींच लेती है, जो भी वस्तु ऊपर फेंकी जाए वापस लौट के उसी पर आ जाती है, वो उसके गुरुत्व के कारण है। और वो उसका गुरुत्व क्या है? उसका अपना भारीपन है, यानी वो भारी है। जो भी वस्तु उससे हल्की होती है ऊपर जाती है, फिर लौट के आ जाती है। तो यह है धरा का आकर्षण। दूसरी ओर गुरु का जो गुरुत्व है, उसमें जो भारीपन है, उसकी जो महानता है, उसकी जो गरिमा है, वो है उसका प्रेम और भाव। उसके प्रेम और भाव के आकर्षण के कारण ही लोग खींचे चले आते हैं उसके पास। और स्वाभाविक है, जिसको उसकी समझ होती है, पहचान होती है। तो गुरु का गुरुत्व यही है कि वो प्यार और भाव से आकर्षित करता है। ये कल हुई थी वाणी अंत में। आज है धरा के गर्भ में अंतर्निहित रत्न हीरा कोयला। अंतर्गर्भ में क्या अंतर्निहित? प्रभु के अकथ्य, अगम, अगोचर। तो धरा की बात हो रही है, एक स्थूल की धरा यानी पृथ्वी। तो हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर में क्या छिपा हुआ है। तरह तरह के रत्न हैं, कीमती धातुएं हैं, कीमती वस्तुएं हैं, हीरा भी है, कोयला भी है। और कोयले को यह ना समझें, कोयले में भी बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है। आज भी हम देखते हैं जितने भी पावर प्लांट्स हैं, उनमें ज्यादातर कोयले से ही संचालित हैं। और हीरा उसका अलग महत्व है। तो पृथ्वी के गर्भ में यानी उसकी गहराई में इतना कुछ छिपा हुआ है, किंतु मानव के जो अंतर्गर्भ में यानी उसके भीतर में, इस शरीर के भीतर में क्या छिपा हुआ है, क्या अंतर्निहित है उसमें? उसमें है प्रभु का अकथ्य, अगम, अगोचर भाव। यानी जो अकथ्य है, जो कहा नहीं गया और कहने के बावजूद भी अकथ्य रह गया, यानी कहा गया फिर भी नहीं कहा गया, कुछ बाकी रह गया। उसी तरह पहुंचने वाले पहुंचे। अगम हो सकता है, थोड़ा कठिन हो सकता है, किंतु पहुंचने वाले पहुंचे, उसके बाद भी पहुंचना बाकी रह जाता है। उसी तरह अगोचर है। गोचर यानी इंद्रियों की जद में आने वाला, इंद्रियों के अनुभव में आने वाला नहीं वो, लेकिन फिर भी वो इंद्रियों के अनुभव में आता है और उसके बावजूद भी बाकी रह जाता है। तो प्राणी के अंतर्गर्भ में क्या है?
धरा के अंतर गर्भ में तो अंतर्निहित है तरह तरह के रत्न। तो अपने भीतर भी जो रत्न अंतर्निहित है, यानी भीतर में दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, उन्हीं की तो खोज की जाती है। और जब खोज करता है, उस खोज में ही उसे अनुभव मिलते हैं, और अनुभव मिलते हैं उन्हीं को प्राणी कहता है, व्यक्त करता है, वही उसका कथ्य होता है, यानी कथन होता है। एक वाणी है गुरुदेव की, याद आ गई अभी, कि कही कही सही सही, नहीं नहीं रही रही। कही कही, कही है सबने, उस अकथ्य का जो कहा नहीं जा सकता उसको कहा है, उसका वर्णन किया है, जिस किसी ने भी अनुभव किया है, और अपने अनुभव के आधार पर सही सही कहा है, गलत नहीं कहा है। किंतु क्या उसी से बात पूरी हो जाती है? नहीं नहीं रही रही, अभी भी रह गया कुछ उसका वर्णन करने के लिए। वो कहां से आएगा? वही काम तो छोड़ जाता है संत अपनी संतान के लिए, कि बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, और यही सत्संग की विशेषता है। यही विशेषता है कि तुम अनुभव करो और उसको अपने ढंग से व्यक्त करो। भले ही लोगों ने उसको व्यक्त किया है, फिर भी वो अकथ्य है, यानी अभी बाकी है। नहीं नहीं रही रही, अभी भी उसको कहना बाकी है, अभी भी वहां पहुंचना बाकी है, अभी भी उसको गो यानी इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। तो प्रारंभ तो वहीं से होता है, इंद्रियों से अनुभव होता है, बाह्य इंद्रियों से, स्थूल की इंद्रियों से, और फिर धीरे धीरे अनुभव में आता है। तो जब वो अनुभव में आता है तो अगर कोई सोच ले वो तो अगम्य है, वहां पहुंचा ही नहीं जा सकता, बस बैठ जाओ शांति से, नहीं, वो खोज करता है। जिस तरह है पृथ्वी के अंदर खोज की गई, तभी तो ये रत्न जवाहरात निकले पृथ्वी से, और तभी तो पृथ्वी का नाम पड़ा रत्न गर्भा, यानी पृथ्वी के गर्भ में रत्न है, इसीलिए उसका एक नाम है रत्न गर्भा। उसी तरह मानव के हृदय में भी न जाने कितने रत्न छिपे हुए हैं, जो जिस ढंग से खोजता है और उसे अनुभव करता है, वो उसी को कहता है, भले ही वो अकथ्य है। जहां तक पहुंचा है उसी का अनुभव वो कहता है, भले ही वो अगम्य है। और जो कुछ भी उसकी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं, उनको वो उसको काम में लेता है, भले ही वो अगोचर हो। तो इसका सार इतना सा ही है कि भाई प्रत्येक प्राणी के भीतर, मानव मात्र के भीतर छिपा हुआ है वो, उसके गर्भ में, यानी उसकी गहराई में। उसी की खोज करनी है, उसी राह पर आगे बढ़ना है। आगे है क्रमांक 12। इसमें कह रहे हैं, मधुर वंशी का नाद नीरव निशीथ में, दिवस का रव बाधक श्रवण में। प्रिय की आवाज शून्य हृदय में, अहंकार का हाहाकार बाधक आनंद पान में। तो एक दिवस का रव है, दिवस यानी दिन, रव यानी शोर गुल,
आवाजें। तो जब दिन में तरह तरह की आवाजें होने लगती हैं तो स्वाभाविक है कि जो मधुर वंशी का नाद है, यानी उसका जो स्वर है, वो सुनाई नहीं पड़ता। तो दिवस का रव बाधक हो जाता है श्रवण में। ये साधारण रूप में हम समझ पाते हैं, और इसीलिए यह भी सुना गया है कि जो भी रास रचाते थे श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर, वो मध्य रात्रि में ही बजाते थे। तो नीरव है, यानी कोई वहां पे शोरगुल नहीं, कोई रव नहीं। और निशित का मतलब ही होता है मध्य रात्रि, बिल्कुल बीच की रात। तो वहां पर ही वो सुनाई पड़ता है मधुर वंशी का नाद, जब पूरी तरह से कोई शोरगुल नहीं, विचारों का कोई आवाज नहीं, और एकदम शांति हो। नहीं तो हम देखते हैं दिन में तरह तरह की आवाजें आती है सब तरह से, तो वो बाधक बन जाता है उस मधुर वंशी की नाद को सुनने में। वंशी की नाद तो अब भी गूंज रही है, किंतु उसके लिए क्या चाहिए? बिल्कुल नीरव, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का शोरगुल न हो। वो शोरगुल क्यों होता है? वो होता है विचारों में। विचार इतने ज्यादा आवाज करते हैं, बाहर की आवाज तो फिर भी बंद की जा सकती है, किंतु भीतर की आवाज, जो विचारों की आवाज निकलती है, उनके कोलाहल में जो मधुर वंशी का नाद है, जिसे अनहद का नाद भी कहा जाता है, उसको सुनना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए सब संत महापुरुष यही कहते हैं कि पहले अपने विचारों को शांत करो, फिर शांति से विचार करो कि कौन से विचार निरर्थक हैं, जो बाधक हो रहे हैं, और कौन से विचार जो सार्थक हैं, जो तुम्हारे लिए आगे बढ़ने की यात्रा में सहायक है। तो एक बाधक है और एक सहायक है। कब विचार करोगे? शांत होकर। और शांत होना बहुत महत्वपूर्ण है। और यह बोलते बोलते भी गुरुदेव की एक वाणी याद आ रही है कि शांति से विचार कर। शांति में विचार भी शांत हो जाते हैं। तब विचार करो। विचार जब शांत हो गए, तब देखो कौन सा विचार क्या है, और फिर एक बार समझ में आ गया, तब धीरे धीरे, क्योंकि हर कोई तो मधुर वंशी की नाद सुन नहीं पाता। कृष्ण तो बजा रहे हैं, मधुबन में वंशी बजा रहे हैं, कौन सुनता है उसको? गोपियां सुनती हैं, राधा सुनती है, और वो दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। वैसे ही हमारे विचार जो सुनना चाहते हैं उस मधुर वंशी की नाद को, उस अनहद के स्वर को, वो उधर बढ़ने लगते हैं। और उसी को कहा गया कि वो सहायक हैं तुम्हारे। दूसरे विचार, उनका कोलाहल है, वो कोलाहल की वजह से आप बढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए शांति बहुत आवश्यक है, एकदम शोरगुल ना हो विचारों का। तब जाकर प्रिय की आवाज शून्य हृदय में, तब शून्य हृदय हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है हृदय। शून्य का मतलब क्या हुआ? खाली स्थान। वो हृदय बिल्कुल एकदम खाली हो जाता है। और कहां से हुआ खाली? इसके पहले क्या था? अहंकार का हाहाकार था। ये जितने भी विचार थे, उनका पोषक कौन है? कौन उसको
उकसाता है, कौन उसको बढ़ाता है, वो है अहंकार। और यह अहंकार ही हाहाकार मचाता है, हो हल्ला मचाता है और बाधक हो जाता है आनंद पान में। यानी वो जो श्रवण का आनंद है, जो भीतर अनहद का स्वर, उसकी ध्वनि, मधुर वंशी का नाद, वो जो भीतर बज रहा है, उसमें जो आनंद आ रहा है, उसको आनंद उठाने में बाधक बन जाता है यह अहंकार का हाहाकार। और अहंकार ही विचारों को उकसाता है और वो विचार शोर मचाते हैं। यही तो होता है। और जिसका भीतर में शांत नहीं है, तो चाहे नीरव निशीत हो जाए तो भी क्या होगा। रात को बच्चा चिल्लाने लगता है, ये मन रूपी बच्चा क्या करेगा, संभालना तो पड़ेगा ही ना उसको, भले ही रात हो या दिन हो। तो यहां उदाहरण यही है कि दिन में जो शोरगुल होता है, उससे बचने के लिए रात्रि का चयन किया जाता है। और उस रात्रि के चयन में जो शयन होता है, यदि उसमें शांति हो तो हम आराम से अपने शून्य हृदय में उस आनंद की ध्वनि को सुन सकते हैं, उसका आनंद पान कर सकते हैं, बशर्ते हमारा जो अहंकार है वो उसमें बाधक न बने। आगे है क्रमांक 13 में कह रहे हैं, अंतर प्रतिष्ठित श्याम निरख मिलने आई है कृपा रूपी राधा, तू मान या न मान तुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। और यहां जो उदाहरण लिया गया है, थोड़ा अलग ढंग से लिया गया है कि श्याम तो है अंतर में प्रतिष्ठित, किंतु उस श्याम को कौन उसको जागृत करता है। प्रतिष्ठित है किंतु वो विश्राम में है। उसको संबोधन किया जा रहा है कि मेरे अंदर में प्रतिष्ठित श्याम रूपी मेरा प्रभु, देखो तुम कौन मिलने आया है तुमसे मिलने आई है कृपा रूपी राधा। वो जो मुझ पर कृपा हो रही है संत की, वो कृपा तुम्हें जगाने के लिए आई है। तुम उठो और मिलो उससे। तुम तो छिपे हुए बैठे हुए हो, आराम से विश्राम में हो, कहां छुपे हो यह भी पता नहीं। ये तुम्हें बुलाने के लिए आई है, रास रचाना है तुमको। तुम तो बांसुरी बाद में बजाओगे, पहले राधा स्वयं आई है कृपा बनकर, और वो कृपा ही राधा बनकर आई है और आकर जगाना चाह रही है, तुम्हें उठाना चाह रही है। तो तुम मान या न मान, ये उसकी कृपा ही है राधा के रूप में। तुझे प्रकट होना ही पड़ेगा। तू श्याम जो है, राधा के बुलावे पर तू नहीं आए, क्या ऐसा हो सकता है। मेरा प्रभु कृपा करे और तू अंदर में प्रतिष्ठित मेरा आत्मदेव, तू जागृत न हो, तू प्रकट न हो, क्या यह संभव है। और यही तो उसकी कृपा की पहचान है। यह कहते हैं ना कि यह उसकी अंतिम कृपा होती है, जो हमें अपने भीतर में प्रतिष्ठित श्याम से मिलवा देती है, उस प्रभु से, अपने आत्मदेव से।
हमारा मिलन करवा देती है। यह है कृपा रूपी राधा। कृपा है उसकी, हम कृपा को बांध देते हैं दूसरी चीजों में, सीमित कर देते हैं। कुछ और नहीं तो इसी में सीमित कर देते हैं कि भाई देखो, आज तो सुबह उठते ही प्रभु को याद किया था और मेरा ये काम जो अटका हुआ था ये हो गया। बस हो गई कृपा सीमित। हमने कारण ढूंढ लिया। उसकी कृपा तो अकारण होती है, अहेतुक होती है। और यही भाव चल रहा था भीतर जब ये भजन बना था, जिसकी पंक्तियां हैं कि तेरी कृपा अहेतुक अनुपम, आत्मिक अनुभव ही पहचान। उसकी पहचान ही है आत्मिक अनुभव, यानी आत्मा की अनुभूति दे दे, उसका अनुभव दे दे। यही उसकी कृपा की पहचान है। अहेतुक है, अकारण हो रही है। तो उसके पहले तुम्हें क्या करना है? कर्ता कर्म का मर्म समझकर कारण में क्या बांध दिया। यदि कारण में बांध दिया उसको, इस कारण हुई उस कारण हुई, वो तो अकारण हो रही है, अहेतुक है। हेतु यानी कारण, वजह। कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है, अहेतुक है। अनुभव करना है, कर्ता कर्म का मर्म समझना है। कर्ता भी वही, कर्म इस यंत्र से कोई कारण है ही नहीं। उसकी कृपा होती जा रही है और अब वो हमें पहुंचा देगा उस अंतर प्रतिष्ठित श्याम तक। यही है, तू मान या न मान, तुझे प्रकट होना ही पड़ेगा श्याम। आगे है क्रमांक 14। वियोग की संध्या, संयोग का प्रभात, छिपा हुआ श्याम, प्रकट हुई राधा, रूठा हुआ श्याम, मिली हुई गुरु कृपा। तो ये एक जीवन बन जाता है कि संध्या है, वियोग लगता है, क्या हुआ, पूरा दिन निकल गया, कोई बात नहीं, रात भी आ गई, फिर संयोग हो गया, प्रभात। यानी वियोग और संयोग ये उसी तरह एक दूसरे के पूरक हैं जिस तरह संध्या और प्रभात। संध्या भी आती है, प्रभात भी आता है, वियोग भी आता है, संयोग भी आता है। तो ये जीवन ऐसे ही व्यतीत होता रहता है और श्याम छिपा रहता है। किंतु जब प्रकट हुई राधा, किसके सामने? उस रूठे हुए श्याम के सामने। किस रूप में? गुरु कृपा के रूप में। तो गुरु कृपा के रूप में जब वो राधा प्रकट हुई उस रूठे हुए श्याम के सामने, तब समझ में आया कि भाई कभी तो संयोग है और कभी वियोग है। कृपा हुई है, अब वो कृपा मिली हुई है। राधा प्रकट हुई, रूठा हुआ श्याम अब रूठा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ मिल गई वो राधा, मिल गई गुरु की कृपा। तो यह है गुरु कृपा का महत्व। नहीं तो प्राणी कभी वियोग का अनुभव करता है, कभी संयोग का अनुभव करता है। समय बीतता चला जाता है तो संयोग क्या है, थोड़ा सा अनुभव मिल जाता है, हो गया। जिसको वाणी पहले भी आ चुकी है एक आध बार
कि संयोग का अंत वियोग में, वियोग का अंत संयोग में, और संयोग वियोग दोनों का अंत अनंत में। तो वो जो अनंत है, वो जो असीम है, किससे मिलता है? वो कैसे वो रूठा हुआ श्याम प्रकट होता है राधा के सामने? गुरु कृपा के कारण। तो गुरु कृपा ऐसी है जो हमारे भीतर छिपे हुए को प्रकट कर देती है, और संयोग और वियोग दोनों का अंत हो जाता है उस अनंत में, उसी में समा जाती है। फिर हमारा ध्यान जाता नहीं है कि ये वियोग की संध्या है या संयोग का प्रभात है। अब एक बार जब मिलन हो गया तो फिर क्या है? फिर तो प्रभात ही प्रभात, फिर तो प्रकाश ही प्रकाश। यह एक अलग अवस्था होती है। इस वाणी में तो यही कह रहे हैं, प्रकट होता है श्याम रूठा हुआ उस राधा के सामने, जब मिली हुई जो गुरु कृपा है उसको पहचान पाता है प्राणी। उसी के अंतरात्मा है राधा और उसी का आत्मदेव है श्याम, और दोनों आपस में मिल जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं एक दूसरे के सामने। तब सारे भेद खुल जाते हैं और वियोग और संयोग दोनों का उसी में अंत हो जाता है, उस अनंत। तो गुरु कृपा की कितनी महिमा गाई जाए, कितना क्या कहा जाए। जिस रूप में भी अनुभव करता है प्राणी, कृपा ही कृपा है, उसके अलावा कुछ नहीं है जीवन में। आगे है क्रमांक 15। इसमें कह रहे हैं, किरण। किरण यह तुम्हारी ही है, किरण दूर करने में सफल, मेरे मन का, प्राणों का, जीवन का। तो अब तो किरण आ गई, प्रभात हो गया, प्रकट हो गया कृष्ण राधा के सामने। उस गुरु कृपा की किरण अब वो आई तो वो ठहर ही गई। हर समय उस कृपा की किरण को अनुभव करता है। ये अवस्था हो जाती है जब धीरे धीरे उस किरण के द्वारा रण दूर होता है। रण किसका है? विचारों का। सिर्फ विचारों का ही नहीं है, प्राणों का भी है। यानी विचार मन में सूक्ष्म का प्रारंभ, और प्राण सूक्ष्माति सूक्ष्म, और इन दोनों के बीच में ही तो जीवन खेलता रहता है। स्थूल का संचालन सूक्ष्म से ही होता है, और जब उसकी कृपा किरण आती है तब पता लगता है कि जो भी रण है वो भीतर का ही है। हम बाहर लड़ते रहते हैं लोगों से, व्यक्तियों से, वास्तव में लड़ाई तो अपने आप से है। ये जो रण है खुद से ही है। खुद को समझ नहीं पाते, इसलिए दूसरों के ऊपर हम दोष देते हैं, और बहुत बार क्रोधित भी होते हैं, चिंतित भी होते हैं, कई तरह की बातें आ जाती हैं। ये सब उसी मानसिक द्वंद के रूप हैं। वहां से शुरू होती है लड़ाई, और धीरे धीरे कुछ यह अवस्था बन जाती है कि जीवन संभाले नहीं संभलता। जब उसकी किरण आती है कृपा की, तब रण दूर करने में सहायक हो जाती है। सहायक ही नहीं हो जाती, सफल हो जाती है। जिस प्रयास में लगा हुआ था, अब वो प्रयास छूट गया। अनायास अपने आप सब चीजें
सही जगह पे आने लगती हैं, मन अपने जगह पर ठीक से बैठ जाता है और प्राणों में जो सूक्ष्माति सूक्ष्म अवस्था की अनुभूति जो होनी है वो भी उसकी सहायता से हो जाती है। उस कृपा की सहायता से कृपा किरण एकदम पहुंच जाती है सूक्ष्माति सूक्ष्म जगह तक और पूरे जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है उसकी कृपा किरण के द्वारा। तो यह किरण तुम्हारी ही है, तुम्हारी कृपा की ही है कि सारे रण दूर हुए हैं मन के, प्राणों के और सब मिलकर के जीवन के। अब जीवन में कोई द्वंद्व नहीं, कोई संघर्ष नहीं, किसी भी प्रकार का कोई रण नहीं, कोई युद्ध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, शांति ही शांति है। और उसे भी खोजना नहीं पड़ता, नहीं तो पहले शांति को बुलावा देना पड़ता था तब वो आती, और अब किसी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। सब समझ गए हैं अपने आप को, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब समझ गए हैं, प्राणों तक पहुंच गई है बात और सबको मालूम है उसकी कृपा के सहारे ही यह अवस्था बनी है और वो कृपा बनी रहे। यही भक्त का जीवन होता है। आगे है क्रमांक 16 इसमें कह रहे हैं, दुत्कारा जहां ने जब तुम्हें न पुकारा, अवधूत बनाया जहां ने जब तुमने बुलाया, पिलाया प्याला प्रेम का, जामा भक्त का, जटा अटपटी वाणी की। तो जब तक प्रभु को नहीं पुकारा तब तक इस दुनिया ने दुत्कारा, दुत्कारा मतलब क्या, भगाते रहे, सुनते ही नहीं थे, ध्यान ही नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें पुकारा ही नहीं, तुम्हें याद ही नहीं किया कभी। किंतु जब तुमने मुझे बुलाया, मैं तुमको कहां से याद करता, कहां से तुम्हें पुकारता। ये तो तुम्हारी कृपा हुई कि तुमने मुझे बुलाया, किसी न किसी को माध्यम बना के, निमित्त बना के वो अपने पास बुला लेता है। अन्यथा हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि हम उसे पुकार सकें, उसे बुला सकें। वो हमें बुलाता है, वो हमें पुकारता है, हम समझ नहीं पाते हैं। और जब वो पुकारता है, हमें बुलाता है और हम उसके पास पहुंचते हैं तो क्या करता है वो प्रेम का प्याला पिलाता है। तो जो अवधूत होते हैं, एक प्रकार के साधु होते हैं, वो अपनी ही मस्ती में रहते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं। तो अब दुनिया क्या बोल रही है, अरे ये तो अवधूत बन गया है, अपनी मस्ती में रहता है। कब बनाया अवधूत दुनिया ने? जब तुमने बुलाया और प्रेम का प्याला पिलाया। इतना ही नहीं किया तुमने तो जामा पहना दिया भक्त का। जामा यानी वस्त्र होता है, किंतु यह कोई स्थूल का वस्त्र तो है नहीं, बाहर का कोई वेश बदलना है नहीं, यह तो भीतर का वेश बदलता है जब हमारा देश बदल जाता है, जब हमारा जहान बदल जाता है, संसार बदल जाता है। अब हमारा संसार बदल गया। प्रेम का प्याला पी आया मैं, प्रेम का प्याला पी आया। ये अवस्था होती है कि वो समझ ही नहीं पाता क्या हुआ मेरे साथ,
मेरी तो दुनिया ही बदल गई। और अब जो दुनिया वाले हैं वो कहते हैं क्या हो गया इसको, है? ये तो अपने में ही मस्त है, मगन है। किंतु मैं समझ रहा हूं मुझे तो एक भक्त का वेश दे दिया तुमने, और उस वेश को मैंने धारण कर लिया अपने भीतर। और जिस तरह अवधूत जटाधारी होते हैं, जटा बांध के रखते हैं, तो तुमने क्या जटा दी। जैसे उनकी जटा कोई ऐसा नहीं है सजे संवरे बाल होते हैं, ऐसे ही उल्टे पुल्टे लेके बंधे हुए होते हैं। वैसे ही तुमने ऐसी वाणी दे दी, अटपटी वाणी हो, उसमें कितनी सजावट है कि नहीं है, क्या है। अटपटी सी वाणी है, वही जटा के रूप में है। प्रेम का प्याला पिलाया, बस वही पीता रहता हूं। और जो तुमने भक्त का एक वेश मुझे दिया है, वही मेरे भीतर मैं हमेशा धारण करके रखता हूं। तो यह अवधूत का एक नया रूप है। तो जहां ने बना दिया अब अवधूत, किंतु कब? जब तुम्हारी कृपा हुई, जब तुमने मुझे बुलाया, अपना बनाया। हम क्या उसे बुलाएंगे, क्या उसे चुनेंगे? वो हमको चुनता है। हम तो बस बहुत बड़ी कृपा मान के चलें कि न जाने इस संसार में कैसे कैसे लोग किस किस ढंग से जीते हैं। हम भी उनमें से ही एक थे, और हम भी कभी किसी को दुत्कारते थे, कभी किसी को लताड़ते थे, कभी उल्टी सीधी भाषा में बात करते थे। और अब जीवन क्या हुआ? हमने परवाह नहीं की कि संसार हमको दुत्कार रहा है। समझ में आ गया कि हमने तुम्हें पुकारा नहीं था, इसलिए वो अवस्था बनी थी। कोई बात नहीं है, अब तुमने बुला लिया, बस। अब तो दुनिया वाले देख रहे, अरे क्या जीवन बदल गया इसका। ये भी तो एक साधु का रूप बन गया है, किंतु ये ऊपरी वेश नहीं है, ये उसका भीतरी वेश है। आगे है क्रमांक 17। इसमें कह रहे हैं, पुकार मेरी आमंत्रण प्रभु का, पुकार पर आया ही नहीं, द्वार पर किया प्रतिष्ठित, अंतर का संपूर्ण वैभव नेत्रों के समक्ष। मेरी पुकार में आमंत्रण था प्रभु के लिए कि आओ प्रभु आओ, किंतु वो आया ही नहीं, आया नहीं, या पहले से ही था, पता ही नहीं लगा। जब पता लगा ये तो पहले से ही था, आना क्या है इसको। मैं पुकारे जा रहा था कि भाई आओ, तुम आओ। फिर आमंत्रण करता रहा, आया नहीं, पुकार पर नहीं आया। जब देखा अपने द्वार पर, हाँ ये तो यहां प्रतिष्ठित है, तो जब द्वार पर प्रतिष्ठित कर लिया, तब मालूम पड़ा कि अंतर का जो संपूर्ण वैभव है वो उसी के कारण है तुम्हारे भीतर। कहां बार बार पुकार रहे हैं, वो तो भीतर आके बैठ चुका। अब बाहर नजर दौड़ानी ही नहीं है, अब तो भीतर ही प्रतिष्ठित है तुम्हारे अंतर द्वार पर। उसने कर दिया अपने आप को प्रतिष्ठित, और अपने अंतर का संपूर्ण वैभव दिखला दिया तुम्हारी अंतर्दृष्टि के द्वारा भीतर के नेत्रों के सामने कि देख मैं आ गया हूं। कितना तू पुकारेगा? नहीं, तो पुकार मेरी आमंत्रण प्रभु का। किसको बुला रहा था? प्रभु को। तो पुकार पर आया ही नहीं वो। सिर्फ पुकारने से नहीं होता, बैठा लो उसको, अपने दिल में बैठा लो,
बल्कि बैठा ही हुआ है, वहां ध्यान दो, तब समझ में आएगा कि वो तो द्वार पर प्रतिष्ठित किया उसको आया हुआ था और अब दिखला रहा है अपना संपूर्ण वैभव, कि क्या उसकी महानता है, कितना वो वैभवशाली है, पूरी सृष्टि उसी के अधीन है, सब बतला रहा है। तो यह पिछली वाणी जो थी उसी को और आगे बढ़ाकर अच्छी तरह से समझाया है माँ ने। आगे कह रहे हैं क्रमांक 18 में 18, चीर कर दी एक बूंद, भाव मिला द्रौपदी के चीर से भी श्रेष्ठ, लाज पर आंच आंचल बढ़ाया कृष्ण ने, नाज तुझ पर मुझको, आंच से पूर्व बढ़ाया आंचल भाव का प्यार का। और इस वाणी के अंदर भाव तो बहुत सीधा साधा है, किंतु शब्दों का खेल, शब्दों का जादू, वो जब हम देखते हैं तो एकदम चकित हो जाते हैं और साथ ही साथ गदगद भी हो जाते हैं। तो तुमने चीर कर दी एक बूंद, जिस तरह निचोड़ते हैं नींबू को, चीर कर निचोड़ते हैं, एक बूंद ही बहुत होती है जो अपना काम कर जाती है। तो वो जो एक बूंद भाव की तुमने टपका दी मेरे भीतर, अपने हृदय को चीर कर, तो मुझे क्या भाव मिला तुम्हारी ओर से? ऐसा भाव मिला जो द्रौपदी के चीर से भी श्रेष्ठ है। यहां चीर यानी चीर हरण जो द्रौपदी का हुआ, वो जो उसका वस्त्र उतारने की कोशिश की गई थी, तो तब कब पुकारा उसने? जब उसकी लाज पर आंच आई। वो चीरहरण हो जाएगा, तो चीरहरण हो जाएगा तो कहां वो अपना मुंह छिपाएगी? तब पुकारती है वो कृष्ण को। यह कहानी हम सबको पता है, जो महाभारत से संबंधित। तो जब लाज पर आंच आई द्रौपदी के, तब आंचल बढ़ाया कृष्ण ने, उसका आंचल बढ़ाता गया कृष्ण। किंतु यह जो तुमने एक बूंद चीर करके भाव की दे दी मेरे भीतर, तो मुझे क्या भाव मिला? उस चीर से भी श्रेष्ठ भाव मिला, यानी जो कृष्ण ने चीर बढ़ाया उससे भी श्रेष्ठ भाव मिला। तो अब मुझे तो नाज है, लाज नहीं है मुझे। द्रौपदी को तो लाज आ रही थी और मुझे तो नाज है, गर्व महसूस होता है तुम पर ही नहीं, मुझ पर भी। नाज तुझ पर, मुझ पर, मुझको, यानी मुझे नाज है भगवान पर, मुझे नाज है भक्त पर, कि भाई आंच आने से पहले ही तुमने अपना आंचल बढ़ा दिया, अपना आंचल बढ़ा दिया। कौन सा आंचल? भाव का, प्यार का। तो यह जो प्यार और भाव का आंचल तू पहले से ही बढ़ा देता है। लोग तो कहेंगे मेरी लाज बचाओ, देखो मेरी लाज जा रही है, तुमने द्रौपदी की लाज बचाई थी, तुम भी आओ अब मेरी लाज बचाओ, लाज तुम्हारे ही हाथ में है प्रभु। किंतु इस तरह की कोई आंच आने के पहले ही
तुमने तो अपना प्रेम और भाव उसका आंचल मुझ तक बढ़ा दिया और उसमें कुछ इस तरह से लपेट लिया कि बस मैं तो निश्चिंत उस आंचल में लिपटा हुआ, प्रभु के प्रेम और भाव के आंचल में लिपटा हुआ। यह है प्रभु का आंचल, उस मां का आंचल जिसमें बालक लिपट जाता है। भले ही होलिका उस बालक को गोद में बैठाकर भस्मीभूत करना चाहती है, किंतु उसने जो चीर ओढ़ रखा था वो लिपट जाता है उस बालक के। प्रहलाद बच जाता है, होलिका जल जाती है। यह भी एक उदाहरण है। तो आने ही नहीं देता वो तो आंच। लाज बचाने की बात ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भक्त को नाज है अपने प्रभु पर और अपने आप पर, और नहीं तो फिर प्रतीक्षा करता रहेगा कब यह जमाना मुझे दुत्कारे और मैं फिर उसको पुकारूं। पुकार सुन के भी क्या वो आ जाएगा? वो तो कृपा कर ही रहा है। कृपा का अनुभव करें, अपने आप ही खुद पर नाज होगा और अपने प्रभु पर नाज होगा। तो द्रौपदी की तो लाज बढ़ाई जब द्रौपदी की तो लाज बचाई उसके आंचल को बढ़ाकर जब उसके ऊपर आंच आई कि भाई कुछ हो न जाए भरे दरबार में, किंतु वो अवस्था बनने नहीं देता। वो अपने प्रेम और भाव में ऐसा लपेट के रखता है कि कोई उसका चीर हरण कर ही नहीं पाता। उसकी कृपा हमेशा बनी रहती है साथ में। आगे है क्रमांक 19। इसमें कह रहे हैं, चीर द्रौपदी का स्पर्श किया दुशासन ने। चिर भाव की पीर का स्पर्श असंभव दुष्टों द्वारा। और उसी घटनाक्रम को एक अलग भाव से प्रस्तुत किया जा रहा है कि द्रौपदी का चीर था, वो उसको स्पर्श किया दुशासन रूपी दुष्ट ने, किंतु जिसके भीतर वो प्रेम और भाव हमेशा हमेशा के लिए समा गया है, जो उसी में लिपटा हुआ है, और उसके भाव की पीर यानी जो भी कहें उसे अनुभव करता है, तो उसका स्पर्श दुशासन रूपी दुष्टों द्वारा असंभव है। एक बार जो चिर यानी हमेशा बना रहे, जो कभी भी नष्ट ना हो, इसे हम कहते हैं चिरकाल तक, तो वो हमेशा भाव बना रहता है। वो भाव की एक ऐसी कसक भीतर बनी रहती है और उसी में लिपटा रहता है। उसको स्पर्श करे अगर दुशासन जैसे, क्या उनके लिए संभव है? नहीं। द्रौपदी के चीर को तो स्पर्श कर सकते हैं, किंतु जो भक्त उसके प्रेम और भाव में मगन है, उसी में लिपटा हुआ है, उसको कभी भी ये विषय विकार रूपी दुष्ट
नहीं स्पर्श कर सकते, असंभव है। वहां है ही नहीं उनका प्रवेश। उनका प्रवेश पूरी तरह वहां पर वर्जित है। तो वो उदाहरण एक ही है चीर हरण का, किस प्रकार कृष्ण ने आंचल बढ़ाया और किस प्रकार प्रभु ने आंचल बढ़ाया भाव का, प्रेम का, और उसी में लपेट लिया। और फिर अब दुशासन, ये विषय विकार रूपी दुष्ट, अब उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। आगे है क्रमांक 20। इसमें कह रहे हैं, ऐ दुशासन तू भी स्पर्श कर ये पीर, चिर भाव की, दुष्ट भाव परिवर्तित कृष्ण भाव में, आकृष्ट भाव में। विकारों का आह्वान है कि तू भी स्पर्श करना। स्पर्श कर ही नहीं पाएगा तू, और फिर भी अगर स्पर्श करता है तो यह जो चिर भाव जो कभी भी नष्ट नहीं होता, यह हमेशा बना रहता है, उसकी जो एक पीर है, यानी वो जो कसक रहती है भीतर, हमेशा जागृत रखने के लिए। और वो भी उदाहरण कई बार आ चुका है कृष्ण और राधा का, कि वो पीर को बनाए रखती है राधा, यानी वो चोट का निशान वो हमेशा याद दिलाता रहे। वैसे ही भक्त उस भाव की पीड़ा को कभी भी भूलना नहीं चाहता, हमेशा उसको बनाए रखता है चिरकाल तक। यही तो है उसकी पहचान, यही तो है उसकी निशानी। इस दिल में जो अग्नि है, आंखों में जो पानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु ये तेरी निशानी है। ये कोई चिंता और क्रोध की अग्नि नहीं है दिल में, ये प्रेम की अग्नि है। ये आंखों में पानी कोई दुख और अभाव का नहीं है, ये उसके भाव का पानी है, यही उसकी निशानी है। तो ये चिर भाव है, हमेशा उस निशानी को बचाकर रखना चाहता है। तो यहां आह्वान कर रहे हैं विकारों को कि तू भी तो स्पर्श करके देखो भाई विकार। अरे दुष्ट भाव तुम्हारा पूरी तरह बदल जाएगा। ये विकार भी जो है, ये भी अलग रूप में आएंगे सामने। और उसी को बहुत से संत महात्माओं ने कुछ इस ढंग से कहा है कि भाई तुम्हें विकारों से परिचय है पुराना, और उन विकारों को तुम रूप बदल दो बस उसका। अगर तुम्हें लोभ है पैसे से, तो लोभ करो प्रभु भक्ति का। यदि तुम्हें मोह है अपने बच्चों से, तो मोह करो मोहन से। तो इस प्रकार अलग अलग विकारों का रूप बताया है। और यहां तक भी यदि तुम्हें कोई लत लगी हुई है, कोई व्यसन है तुम्हारा, तो उस व्यसन को भी बदल दो उसका रूप। तो इस तरह से समझाया है। तो यहां उन विकारों का रूप भी बदल जाता है जब प्रभु के प्रेम और भाव का स्पर्श वो विकार पाते हैं। तब समझ में आता है कि क्या रूप बन गया है उनका। वो दुष्ट भाव भी जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं कृष्ण भाव में, यानी प्रभु के भाव में, और उसी की ओर फिर वो आकृष्ट होने लगते हैं। उनका भी रूप बदलने लगता है और वो भी भावमय हो जाते हैं एक दिन। तो घटनाक्रम तो एक ही है, चीर हरण द्रौपदी का दुशासन के द्वारा
तो अलग अलग भाव की अनुभूति, भाव की अभिव्यक्ति। और पहली जो वाणी 18 नंबर, उसमें तो शब्दों का इतना चमत्कार है। चिर चीर, लाज नाज, आंच आंचल, इतने सुंदर शब्दों का चयन है वास्तव में। खैर, ये वाणी जो है अंत में इसी से संबंधित, दुशासन यानी जो भी दुष्ट भाव है, जो विकार हैं, उनका रूप बदल जाता है कृष्ण भाव में, यानी बिल्कुल प्रभु के प्रेम और भाव में बदल जाते हैं और उसी की ओर आकृष्ट होते। कृष्ण का ही आकर्षण होता है। अब उनके भीतर भी वो आकर्षण आ गया, अब उस ओर चले जाते हैं। जितनी भी उनकी बुरी आदतें होती हैं, जो भी लत लगी हुई होती है, उसका रूप भी बदल जाता है और बदल के उसमें वो प्रभु का भाव शामिल हो जाता है, वो भावमय हो जाता है। तो ये अवस्था बन जाती है जब उस चिर भाव का स्पर्श पाते हैं ये दुष्ट भाव। बस यही पूरा करते हैं। तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। जो भी हमारे विचार मंडराते हैं मन में, ये हमारी मैं की वजह से मंडराते हैं क्या? हाँ, वो सबका बॉस है, सब उसके सेवक हैं, काम अलग अलग दे रखा है सबको, वो अलग बात है। भाई बॉस अलग अलग ड्यूटी डिसाइड कर लेता है कि इसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है और उससे किस तरह क्या काम लेना है। तो इसीलिए तो है ना, वो तो जो गुरुदेव की वाणी है ना, पंचम तल्ला वाली, पंचम तल्ला परमात्मा, चौथा तल्ला आत्मा, तीसरा तल्ला अहंकार, दूसरा तल्ला बुद्धि, पहला तल्ला मन, आंगन स्थूल सड़क खेल। तो ये पूरी हियरार्की होता है। जैसे मैनेजमेंट में होता है ना, एक के नीचे कौन है, इसका मातहत कौन, इसके अंडर में कौन, इसके अंडर में कौन। तो पहले तल्ले से शुरू करोगे तो ऊपर जाओगे और ऊपर से शुरू करोगे तो नीचे आओगे। पांचवें तल्ले पे कौन है, चौथे पे कौन है। तो अहंकार तीसरे तल्ले पे है, वो बुद्धि का भी बॉस है, वो मन का भी बॉस है, स्थूल का भी है। तो सारा खेल तो चल ही रहा है अहंकार का, सिर्फ विकारों का ही नहीं, विचारों का भी, भावों का भी, सब। तो जितना आपका शुद्धिकरण हो सकता है वो अहंकार का। इसलिए भक्त जो होता है वो अपने अहंकार को समर्पित कर देता है। भक्त की पहचान ही यही है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तू ही तू है। तो अहंकार थोड़ा थोड़ा शुद्ध होना शुरू होता है, तब मन में आकर के जो बाधक मन है, जो उसको बार बार टांग अड़ाता रहता है, दुशासन की जैसे, जिसको बोलते हैं चीर हरण करता रहता है, वो उसको समझाता है। तब समझ में आता है धीरे कि हाँ भाई, वो साधक मन बन के बाधाएं दूर करता है, सहायक बन जाता है। उसी तरह बुद्धि का भी है। और अहंकार अपने आप पर जब तक कृपा नहीं करेगा तब तक तो इष्ट की कृपा का अनुभव होगा ही नहीं। उसकी कृपा तो हो ही रही है, किंतु हम अनुभव तभी करेंगे जब वास्तव में हम कुछ परिवर्तन देखें। भक्ति में आपका मन परिवर्तित हो सकता है, हृदय परिवर्तित हो सकता है, बुद्धि में भी कुछ कुछ विवेक आ सकता है। किंतु इसको, इस बातों को वाणी में गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अहंकार तो तभी शुद्ध होगा जब वो अपने ऊपर कृपा करे, यानी सच्ची में झूठी में भी कृपा करे। हाँ ठीक है। एक प्रश्न था कि अभी आपने बोला था कि हमारा लोगों से भी जो रण होता है या द्वंद होता है, वो वास्तव में उस वजह से होता है क्योंकि हमारे भीतर ही रण चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और चर्चा में भी आपने
सिचुएशन को डिफिकल्ट बोल। हाँ हाँ, नहीं ठीक है बात तो। ठीक है। तो वैचारिक ऋण कैसे दूर होगा? वो तो वही बात हो गई ना, बाधक मन साधक मन समझाएगा उसको। ठीक है, ये पूरा आध्यात्मिक यही सब तो है। बुद्धि आती है समझाने, बुद्धि की सुनता नहीं है मन। तो मन का ही एक पोर्शन है। जैसे बच्चा बच्चे की बात सुनता है, माँ बाप की जल्दी से थोड़े सुनता, वो अपने दोस्तों की सुनता है। वैसे ही मन जो है वो थोड़ा पढ़ाकू जो लड़के होते हैं, हाँ भाई थोड़ा सुन लेते हैं, उसको भी लगता है मुझे भी एग्जाम पास करना है, ये करना है, तो बैठ जाता है उसके साथ। ऐसे ही है, बहुत सिंपल है ये सब समझना। ठीक है। हाँ, हाँ, हरिओम। हाँ हरिओम। ठीक है, फिर समय हो गया, पूरा करते हैं। हरिओम भाजी। हाँ हरिओम हरिओम। हरिओम सबको हरिओम, सबको हरिओम। भैया हरिओम।